अस्सलाम वालेकुम, दानिश फ्रॉम यूएस मैरीलैंड। और आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मैं 21 साल बाद अब ऑफिशियली पाकिस्तान वापस जा रहा हूँ। ये एक ऐसा डिसीशन होता है कि इसमें काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब इट्स अ गुड डिसीशन, इट्स अ बैड डिसीशन, और इसमें से काफ़ी चीज़ें होती है। लेकिन इसमें यह है ना कि हर इंसान को अपनी जो लाइफ स्टाइल होती है बाहर जब वो गुजारता है, वो उसको पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है, और मुझे जो सेटिस्फेक्शन है वो कहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। दैट्स समथिंग एवरीबडी नोज बेस्ड ऑन देयर फाइनेंशियल सिचुएशन और जो भी उसकी जो ओवरऑल जो एक्सपीरियंस होता है बाहर मुल्कों के अंदर। सो मैं आज आपको स्टार्ट से लेके जाऊंगा। मैं आपको पहला अपार्टमेंट दिखाऊंगा जब मैं यूएस पे आया था, और उसके साथ साथ मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। तो इस स्टोरी के साथ साथ हो सकता है कि बहुत सारे लोग, जिस तरह अभी मैं जिस स्टेज में हूँ, आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ रिलेट करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस के अंदर। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं कि आई एम नॉट कमिंग फ्रॉम अ मनी बैकग्राउंड, एंड आई एम ऑल्सो नॉट क्लेमिंग दैट आई हैव अ लॉट ऑफ मनी। तो दिस नथिंग टू डू विद मनी हियर। वो जो अक्सर होता है ना videos पे, also about money. It's not about that, but I'm going to talk about the whole life कि आपकी जो पूरी 20 साल में चेंजेस क्या आई है मेरी लाइफ के अंदर। तो मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान की नॉर्थ साइड KPK के अंदर। एक जगह है शेख मलतून जो कि मर्दान के साथ एक सिटी है, और विलेज जो है वो सवाबी है, पंचपीर। मैं पश्तो बोलता हूँ तो मेरी उर्दू में आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि वो पठानों का वो है। तो मैं आपको सबसे पहले अभी लेके जाऊंगा जब मैं शुरू में पहले अपार्टमेंट में आया था, और उस वक्त की सिचुएशन, ताकि आप वो अपार्टमेंट देखें और फिर लाइफ के साथ अपनी स्टोरीज उसके साथ करें, एंगेज करें, और इस तरह हमारी वो कम्युनिकेशन और जो फीलिंग्स होगी, हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो। तो लेट्स गो टू द फर्स्ट अपार्टमेंट। मैं वीडियो भी पॉज करूँगा, ड्राइव करूँगा वहाँ पे, फिर आपको मैं अपना फर्स्ट अपार्टमेंट दिखाऊँगा। जहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ, दिस इज़ ग्लेनल, हावर्ड काउंटी में एक जगह है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत प्यारी जगह है। एज यू कैन सी इट्स अ ग्रीन एरिया, और जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पे 999 है। दिस वन ऑफ द टॉप काउंटीज़ जहाँ पे आपके अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू लुक एट स्कूल्स, द मेन थिंग। लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी है अभी, राइट। अब आप देख रहे हो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे काफ़ी बड़े बड़े घर हैं। सो ओवर 800,000 to $1 million के घर हैं यहाँ पे सारी जगह पे, राइट। अब अगर बंदा इस वीडियो को पहली दफ़ा देखेगा ना, तो वो कहेगा यार ये बंदा ना ये तो बड़े सेटल्ड लोग हैं और बड़ी इजी लाइफ है, ये क्यों इतना पागल है कि ये इतनी अच्छी जगह छोड़ के पाकिस्तान आ रहे हैं। देखें, 21 साल लगे हमें यहाँ आने तक, और इसको मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है। अब मैं अगर आपको बताऊँ कि मेरी लाइफ जो थी वो मर्दान से स्टार्ट हुई, और मर्दान में हमारे पास एक गाड़ी भी नहीं थी। हम रक्षा सुजुकी इस चीज़ों पे मैं जाता था। एंड व्हेन आई केम टू US आई वाज 16-17 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने वो 16 से लेके 17 तक मैंने सारी लाइफ ऐसे गुजारी थी अपनी फैमिली के साथ कि मैं नॉर्मली सुजुकी, रक्षे, कज़न्स, ये सारा हमारा वो नॉर्मल जो पाकिस्तान में चक्कर होता है कि आप यू आर जस्ट लिविंग ए गुड लाइफ, और आपको ये वरी इतनी ज़्यादा नहीं होती पैसों वैसों की, बिकॉज यू आर टू यंग एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स हर किसी का जब बंदा 16-15 का हो जाता है तो वो ये मोटरसाइकिल ये वगैरह वगैरह आपके माइंड में आना शुरू हो जाती है। लेकिन उससे पहले मुझे ये कोई परवाह नहीं था कि लाइफ क्या है, मुझे फाइनेंशियली क्या करना है, क्योंकि वो एक नॉर्मल बेसिक लाइफ हम गुजार रहे थे। और उस वक्त मेरा माइंड सेट, वो ब्रेन इतना डेवलप नहीं होता कि मैं ये सोचूं कि मैंने आगे जाके क्या करना है। सो जब मैं US आया ना, तो मुझे एक शौक पड़ा यहाँ पे। शौक ये था कि हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम था वो एक नॉर्मल था। मेरे अबू जॉब कर रहे थे, जस्ट नॉर्मल जॉब, और जॉब जो जिसको कहते हैं हम, एंड ही वाज एबल टू ऑफ कोर्स अफोर्ड और रेंट एंड एवरीथिंग। और उसमें मुझे एकदम ये पता लगा कि यहाँ पे इवन एज ए 17 ईयर ओल्ड, मैं नॉर्मल 17 ईयर जो इस घरों में रहते हैं, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। आई हैव टू गो आउट राइट नाउ एंड हेल्प माई फैमिली आउट एट दैट एज।
तो मुझे मेरे अबू ने फिर कहा कि यू नीड टू गो एंड स्टार्ट वर्किंग, और मैंने बेसिकली एज अ बस बॉय जो कहते हैं रेस्टोरेंट में जो यू कैन क्लीन टेबल्स एंड एवरीथिंग, मैंने वो काम शुरू किया। तो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर मुझे रिसेप्शन की जॉब मिली, रिसेप्शन के बाद मुझे सिक्योरिटी की जॉब मिली। तो मैंने 3 ऐसी जॉब्स की जो कि नॉर्मली यहाँ पे एक ऐसी जॉब्स नहीं है कि आप कहो कि इसकी वजह से आप इन घरों में आ जाओगे या आप एक कम्युनिटी चेंज कर दोगे। घर इज़ नॉट अ बिग डील ओवर हेयर, घर इज़ नेवर अ बिग डील इन यूएस। जब भी लोग चेंज करते हैं अपने घरों को, वो हमेशा ये देखते हैं कि स्कूल्स की रेटिंग्स क्या है, नेबरहुड कैसा है, बिकॉज हमारी अपनी एक कल्चरल सिस्टम है हमारा पाकिस्तानियों का, इंडियंस का। हम इस तरह नहीं जा सकते कि बस एक जगह चूज़ कर ली और ऐसे ही बस चले गए वहाँ पे। हम देखते हैं चीज़ों को कि अच्छा यार यहाँ पे स्कूल अच्छा होगा, यहाँ पे नेबरहुड में कोई मसले तो नहीं होंगे, उस मेरी बच्चों की ग्रूमिंग कैसे होगी वगैरह वगैरह। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट मैटर्स देन। तो इट्स नॉट ऑल अबाउट जस्ट बड़ा घर ले लिया और गाड़ियाँ ले ली बस आप चिल हो गए, नहीं, इस तरह नहीं होता ये, ठीक है। तो ये एक जल्दी से मैंने आपको स्टोरी बता दी। अब अपार्टमेंट पे लेके जाता हूँ मैं आपको, फिर वहाँ पे डिस्कस करते हैं चीज़ें। ये हम आ गए जी अपने अपार्टमेंट्स। जो मेरा पहला यूएस में जो हमारी शुरुआत थी वो ये अपार्टमेंट्स थे। मैंने एक अंकल जी को भी ऊपर देखा। ओके, सो दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड in 2003, I believe. That's the first apartment. मैं अगर आपको दिखाऊं अभी how this kind of played out, ये जो देख रहे हैं आप सामने अपार्टमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, आई थिंक दिस इज़ 2 bedrooms अपार्टमेंट, और इसमें सबसे टॉप पे हमारी जगह थी। और ऑफ कोर्स मेरे साथ मेरी छोटी बहन भी थी उस वक्त। सो माय पेरेंट्स वर इन वन रूम, शी गॉट द वन रूम, एंड मैं उस किचन के बिल्कुल सामने एक छोटा सा बेड हमने रख दिया था, तो मैं वहाँ पे रहता था। तो अभी मैं आपको थोड़ी स्टोरी बताता हूँ कि ये टाइम कैसा था मेरी लाइफ में, एज अ 16-17 ईयर ओल्ड, 17 प्रॉब्ली, नया 17। तो ये क्या मतलब वो उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट राइट नाउ। सो दिस इज़ माई मर्दान मॉडल स्कूल पिक्चर एट द एंड ऑफ माई लास्ट आई थिंक मैट्रिक 10th ग्रेड वाली पिक्चर। यहाँ पे राइट साइड पे मैं बैठा हूँ। मुझे सिर्फ एक बंदे का नाम याद है, वो है जैन। ऑन द लेफ्ट साइड ही वाज माय बेस्ट फ्रेंड एट दैट टाइम। बेस्ट फ्रेंड इज लाइक आई वाज रियली क्लोज टू हिम। अब मुझे और याद नहीं है, मैं कांटेक्ट पे नहीं रहा मेरा, तो ऑफ कोर्स वो आप इतना टाइम जो गुजार लेते हो तो वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। लेकिन I have a good memory of this picture, this area, और ये जगह, it was a different feeling, I loved it। अभी मैं of course उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। ये जी पिक्चर जो है, this is how I looked when I came to US as a 16 and 17 years old। अच्छा, अब मैं जब यूएस आया तो ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि वो जो रहने का जो सिस्टम था, वो मैं किचन के सामने एक छोटा सा बेड था, तो वो पहला शॉकर था। फिर सेकंड शॉकर ये था कि मेरे अब्बू ने कहा कि यहाँ पे लोग काम करते हैं, मैं काम कर रहा हूँ, ये रेंट अब इतने लोगों के साथ काम नहीं चलेगा। फूड एवरीथिंग एक्सपेंसेस विल गो रियली हाई, सो यू एज अनदर मेल इन दिस हाउस नीड टू वर्क। नाउ रिमेंबर आई एम 16-17, और ये पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट इतना नहीं होता। ठीक है, जब मैं यहाँ पे आया तो ये शॉक मेरे लिए था, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ वर्किंग, बिकॉज आई वाज स्केर्ड। मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं नई जगह पे हूँ, मैं बिल्कुल पश्तो बोलता था वहाँ पे। ऑफ कोर्स आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड एवरीथिंग, वो हम सीख चुके थे, लेकिन हमने कभी बोला नहीं था, राइट। वी वर नॉट स्लैंग, वी डोंट नो द स्लैंग वर्ड्स, और जो नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है, ये दैट्स वेरी डिफरेंट। सो एकदम मुझे बोला गया कि भाई आपने इस रेस्टोरेंट में जाना है, ये टर्किश रेस्टोरेंट था। और मैं यहाँ पे आके, ये बस बॉय वाली जॉब जो होती है, ये बेसिकली यू टेक द टेबल, यू क्लीन द टेबल, यू क्लीन द प्लेट्स एंड एवरीथिंग, नॉट द किचन वाली जो बस ओनली लाइक दिस एरिया, यू क्लीन एंड फिक्स थिंग्स, चीज़ें लेके आना वगैरह वगैरह। वहाँ पे वेटर्स होते हैं, यू वर्क विद द वेटर्स। तो ऑफ कोर्स मुझे वो भी बहुत अजीब सा लगा कि यार, एज अ फ्रॉम दैट बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान, लाइक नॉर्मल बैकग्राउंड, बट वी नेवर यूज टू दिस स्टफ, लाइक आपने रेस्टोरेंट में काम करना है, प्लेटें सर्व करनी है। तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपके जहन में तभी रजिस्टर्ड होगा जब आप यहाँ पे आते हो और इसकी थोड़ी समझ आ जाती है बंदे को। अच्छा यार, ये दिस इज एक्चुअली अ डिफरेंट लाइफ स्टाइल, एवरीबडी डज इट, इवन नॉर्मल अमेरिकन जिसके बच्चे होते हैं वो भी यहाँ पे आके बस बॉय, वेटिंग, सारी सब कुछ करते हैं, फिर आगे ऊपर जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको शुरू में नहीं पता होता। So that converted into stress because I was on low on confidence। मुझे इतना ज़्यादा इन लोगों के साथ कन्वर्सेशन नहीं आती थी, और it was a lot of problems for me। So शुरू में
दैट 16-17 years old जो था ना वो मेंटली थोड़ा सा हिट हो गया था बिकॉज नो फ्रेंड्स एंड स्ट्रेस राइट स्ट्रेस and I wasn't making a lot of money in this is not enough for me to do anything with it. तो ऑफ कोर्स उसके बाद फिर स्लोली स्लोली उसको हैंडल किया वो स्ट्रेस बढ़ता गया और उसको हैंडल करना भी वो नेचुरल चीज़ है फिर उसके बाद मैं हाई स्कूल चला गया मैंने इसको छोड़ दिया बिकॉज आई टोल्ड माय डैड आई स्टडी और हाई स्कूल जाना ज़रूरी है मेरे लिए तो वो थोड़ा स्ट्रगल था उसमें हम फिर चले गए हाई स्कूल तो वो 2 साल मेरे यहाँ पे 11th grade एंड 12th grade मैंने हाई स्कूल को यहाँ पे फिनिश किया अच्छा लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट जब मैं हाई स्कूल गया तो ऑफ कोर्स आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं फिर आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी ये सारी जगह आपकी नॉर्मल जगह होती है आप चलना शुरू हो जाते हो और ये मेरी अर्ली 20s मतलब हाई स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक ये पिक्चर जो दिखा रहा हूँ मैं ये कॉलेज लेवल की है तो हम फिर बाहर जाने लगे तो मेरी लाइफ यहाँ के लिहाज से नॉर्मल हो गई बिल्कुल नॉर्मल जैसा नॉर्मल हम पाकिस्तानी यहाँ पे होते हैं वेदर पाकिस्तानी बोर्न ओवर हियर वे पाकिस्तानी बोर्न इन पाकिस्तान वहाँ पे लेकिन एक लेवल पे फिर आप सारे एक जगह पे सारे मिल जाते हो राइट बिकॉज यू हैव लैंग्वेज एंड एवरीथिंग मैचेस अप एंड देन यू ऑल्सो बिकम मोर कॉन्फिडेंट वो सारी चीज़ें हो गई तो ये अर्ली 20s में ना आई हैव इंजॉयड माई लाइफ टू बी ऑनेस्ट मैं बिल्कुल इसमें बिल्कुल जीरो ये कहूँगा कि मुझे कुछ स्ट्रेस था उस वक्त मैं मज़े ले रहा था लाइफ के बस दिस इज इट दिस इज़ माई लाइफ और उसमें ऑफ कोर्स मैं आईटी में चला गया और उस वक्त मैं आईटी में चीज़ें कर रहा था साइड पे मैं वो यूट्यूब शूट्यूब मैंने वहाँ पे स्टार्ट कर लिया था तो उसमें मैं दूसरी स्टोरी बताऊंगा कि वो बिजनेस कैसे फिर मेरा बना ये पीछे आप 100,000 सब्सक्राइबर का अवार्ड देख रहे हैं वो भी वहाँ से आया हुआ है तो काफ़ी बिजनेस बढ़ गया सब कुछ हो गया लेकिन वो मैं बाद में उस पर डिस्कशन करूंगा कि वो भी एजुकेशन रिलेटेड है वो लोगों की लाइफ चेंज करने वाली चीज़ है उस पर ऑल दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ कि आप कैसे जा सकते हैं किसी और मुल्क के अंदर उस टाइप की स्किल्स जो मेरे साथ अभी भी है और उस पर मैं बिजनेस करता हूँ दैट इज समथिंग आई एम गोना टॉक अबाउट लेटर ऑन बट फॉर नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट माई स्टोरी दैट कि इस वक्त मैं मजे ले रहा हूँ बाइकिंग शाइकिंग आई स्टार्ट राइडिंग स्पोर्ट्स बाइक हियर दिस इज अ डुकाटी बाइक और ये हम मज़ों के लिए लेके जाते थे जॉर्ज टाउन वहाँ पे कपकेक की जगह पे सारी लाइन लगी हुई है तो हम यहाँ पे मेरे साथ दूसरा फ्रेंड है हादी उसका नाम है वो बैटमैन मास्क पहन के अपने ब्लैक बाइक पे जाता था और हमारे सारे फ्रेंड्स के साथ इस तरह किस्म की बाइक्स थी सो आई हैव एंजॉयड लाइफ बाइक्स गाड़ियाँ ये सब कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स आई हैव एंजॉयड इट फिर मेरी लाइफ में ऑफ कोर्स एक चेंज आया उसमें मेरा एक्सीडेंट हुआ इसी बाइक के ऊपर एंड आई ब्रोक माई C4 and T5 क्लोज फ्रैक्चर्स ऑफ कोर्स उसके बाद मेरे इश्यूज भी स्टार्ट हो गए हैं मैं 30s मैंने हिट कर लिया था उस वक्त और दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टू डिसाइड के थिंग्स आर now becoming very normal for me over here. I have enjoyed all these things right here and I am not having that अब 30s वाली जो 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 मज़े हैं वो 20s वाली जो जो लाइफ थी वो मुझे 30s में मैं नहीं कर रहा था वो दिस इज नॉट समथिंग आई वांट टू डू एनी मोर नॉट समथिंग बैड आई हैवंट डन एनीथिंग लाइक उस साइड वाली चीज़ें जो जो दूसरी चीज़ें होती है लेकिन जस्ट गोइंग आउट बाइकिंग कार्स वगैरह योर कार मीट्स एंड दैट सॉर्ट ऑफ इवेंट्स एंड एवरीथिंग आई बीन एंजॉयिंग दैट फॉर ऑल माई लाइफ लेकिन 30s में आई डिडंट लाइक दैट sort of things start to become more like okay मैं मैं mental enjoyment कहाँ पे करूँ like I want to relax my life I don't want to run after money so much I don't want to run after doing things while I'm doing pretty good like everything is going smooth but I don't want to be doing this I don't want to be always thinking about life as a corporate life as a business life as this I want to go to my roots where wherever I go to Pakistan मुझे एक फीलिंग आती है मुझे एक मज़ा आता है लोगों के साथ बैठने में फूड में और वो जो कल्चर है वहाँ का जो क्लोजनेस है वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने मिस किया है ये हो सकता है कि बिकॉज आई वॉज देयर टिल 17 और मुझे वो फीलिंग मैंने वो कैप्चर कर ली थी वहाँ की तो मुझे वो बार बार याद आ रही थी so maybe that's the reason it was grabbing me and it was telling me to come back and enjoy this type of lifestyle at some point. So I'm not regretting anything in 20s because I had enjoyed my life. Now 30s में मैं थोड़ा regret करना मैंने शुरू कर दिया कि you know what I think मैं जब पाकिस्तान जाता हूँ वहाँ पे मैं 2-3 महीने या 6 महीने मैंने भी गुजारे तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया है ना कि इवन कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा मैं कुछ भी नहीं कर रहा मुझे वैसे ही मज़ा आ रहा है लोगों के दरमियान बैठ के मुझे मज़ा आ रहा है so there is something that's keeping me keep grabbing me ये एक वजह थी और of course इस तरह और बहुत ज़्यादा वजह है जो मैं अभी बाद में डिस्कस अच्छा बाकी चीज़ें मैं पार्ट 2 में शेयर करूंगा तब तक मैं चाहता हूं कि आप अपने कमेंट्स मुझे दे दें कि मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या शेयर करूं बिकॉज यूजुअली लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि
ये आपकी क्या फीलिंग थी, व्हाई आर यू गोइंग देयर, काफ़ी चीज़ें होती, तो मैं चाहता हूँ कि मैं पार्ट 2 में वो सारे आंसर करूँ। उससे पहले ये वीडियो चेक कर लें, ये मेरे भाई का रेस्टोरेंट है, थोड़ी सी प्रमोशन भी कर लूँ, फ्री में है, वो मुझे कुछ नहीं देने वाले, लेकिन इट्स समथिंग दैट आई थिंक इज़ रियली कूल। बाब खैबर यहाँ पर ये मैरीलैंड में बन रहा है। ये रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स में रेडी होगा। इट्स अ ह्यूज रेस्टोरेंट। तो बाब खैबर यहाँ पे सामने है, पीछे स्टेज है, और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का रेस्टोरेंट है। ये मतलब नॉर्मल एक कोटा सा नहीं होगा, इसका भी रियली कूल एरिया। तो ये थी मेरे भाई रेस्टोरेंट की प्रमोशन फॉर फ्री। बाकी अगर मेरे वजह से लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं तो उनको बोलेंगे यार ये आपका जो भाई है उसने उसकी वजह से हम आए हैं, तो थोड़ा डिस्काउंट शिस्काउंट भी मिलेगा। तो पार्ट 2 में आई विल मीट यू गाइज अगेन। ड्रॉप योर कमेंट्स बिकॉज देन आई वांट टू गिव यू द आंसर्स, और फिर मेरे साथ ये पूरी जर्नी आप देखेंगे कि पाकिस्तान में जाऊंगा, वहाँ पे बिजनेसेस कैसे हमने इस्टेब्लिश किए हैं। सो सब कुछ आपको दिखाऊंगा मैं, सब कुछ एक एक चीज़, ताकि ये ना हो कि आपको किसी चीज़ की डिस्कम्फर्ट हो। आप उसको देखेंगे फिर बाद में अपने डिसीजंस खुद लेंगे। यहाँ का हमारा मेन मॉस्क जो है वो ये है, और भी मॉस्क हैं यहाँ पे। ये चर्च के साथ MCC, ये काफ़ी पुराना मॉस्क है। सो सारे मुस्लिम्स यहाँ पे आते हैं प्रेयर्स के लिए। यहाँ पे काफ़ी बच्चों की शूलिंग का भी वो है यहाँ पे, कुरान पढ़ाना, ये सब कुछ। और उसके साथ ही एक रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। उसके बिल्कुल साथ ही ये जो है एक मार्केट्स हैं यहाँ पे, सेफवे हैं। इधर एक काफ़ी फेमस कबाब कढ़ाई की वो है पाकिस्तानियों के लिए। और उसके बिल्कुल सामने जो मेरे बड़े भाई हैं वो बना रहे हैं जी फुल ऑन रेस्टोरेंट, जिसका गेट जो है वो बाब खैबर उसने बनाया है। बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है। लेट मी एक्चुअली शो इट यू। ये सारी जगह जो है ना, इस पे रेस्टोरेंट बनेगा। ये काफ़ी ये बहुत बड़ी जगह है, पीछे भी जगह है। लेट मी एक्चुअली शो यू राइट नाउ। वो देखें बाब खैबर आपके सामने आ गया जी। ये मैं थोड़ी प्रमोशन कर लूँ ना अपने भाई की, मेरा तो कुछ भी नहीं आता, वो मुझे पैसे शेष नहीं पे कर रहा। लेकिन ये गेट है जी हमारा बाब खैबर, और उसके साथ ये देखें पीछे जगह है, और उसके पीछे जो है काफ़ी सिटिंग की जगह होगी, काफ़ी ग्रीन स्टेज पीछे बना होगा, ये सब कुछ। तो दिस इज़ रियली गुड स्टफ राइट हियर। वो भी इस तरह यूएस में आया, यूएस में वो भी आया था, उसने भी आईटी में जॉब की। उसके बाद फिर अपनी कोई कंपनी शम्पनी खोली, उसके बाद काफ़ी उसके कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो ही इज़ एबल टू बाय दिस सॉर्ट ऑफ स्टफ। रियली गुड स्टोरी फॉर हिज एज वेल। अपनी एफर्ट्स से उसने ये सब कुछ बनाया है।